चलो। अच्छा भाई, सीन क्या है? सीन ये है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की मैंने कल एक बात कही थी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो सीवी होती है ना, वो गिटहब होती है और लिंक्डइन होती है। ठीक है, गिटहब इटसेल्फ क्या है? गिटहब पे हमारा तकरीबन जितना भी हम काम कर रहे होते हैं ना, तो वो सारा कोड हम गिटहब पे पुश कर रहे होते हैं। गिटहब एक समझ लो एक बक्सा है जिसके अंदर जो है ना हम लोग अपना कोड रख रहे होते हैं। कोड हमारा क्लाउड पे रख रहे होते हैं। अच्छा सर, ये क्लाउड पे कोड रखने की ज़रूरत क्या पेश आई? हमारे पास कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है, मैंने काम करा इस पर। ठीक है, मुझे नहीं पता अगली दफ़ा मेरा कंप्यूटर खुलेगा या नहीं खुलेगा। ऐसा ही है ना, मसला हो गया कंप्यूटर में, मेरा तो काम गया। मैं एक ऐप बना रहा हूँ, 2 महीने से काम कर रहा हूँ उस पर। ठीक है, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया 2 महीने बाद, क्या करूँगा मैं फिर? मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है ना कि मेरी तो 2 महीने की मेहनत का ज़ाया हो गया सारा। ऐसा ही है। उसके अलावा एक मसला और दरपेश आता है कि अगर एक प्रोजेक्ट पे 2 से 3 बंदे काम कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो मर्जिंग और ये तमाम मसले मसाइल होते हैं ना कि भाई मैंने बोला कि अहमद तुम जो है ना नैप बार बना लेना, मैं फुटर बनाऊंगा। ठीक है, तो अहमद ने नैप बार बना लिया, मैंने फुटर बना लिया। अब उन दो कोड को हम मर्ज कैसे करेंगे? सिंपली या तो मैं अहमद का कोड कॉपी करूंगा और अपनी फाइल पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, एक मसला और है, अगर हमें कोड किसी को शेयर करना है, जैसे भाई मैंने एक ऐप बनाई है, मुझे अपना कोड क्लाइंट को शेयर करना है। ठीक है, तो मैं उसको कोड क्या जिप फाइल बना के शेयर करूंगा? ये तो बहुत अनप्रोफेशनल वे है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो फील्ड है उसके अंदर जितना भी कोड होता है ना, वो आप गिटहब पे रखते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का कोड हो, चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट का कोड हो, चाहे वो पाइथन का कोड हो, चाहे वो पीएचपी का कोड हो। मैं सिंपल कोड की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर है तो आप गिटहब यूज़ करोगे, या आप टाइपस्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप गिटहब यूज़ करोगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो गिटहब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो भाईजान आप नहीं हो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, क्योंकि आपने जो कोड लिखा है ना वो एक्चुअली में आपको सर्वर पे या क्लाउड पे डालना लाजमी है। या तो आप अपने कोड की फाइलें मोबाइल में ले लेके घूम रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो ये देखो मेरी जान, पहले इसको कॉपी करो, फिर उसको अनजिप करो, फिर खोलो कोड, फिर उसको ब्राउजर पे चलाओ। ये तो बहुत अनप्रोफेशनल वे है ना। तो गिटहब का सिंपली जो हमारा काम है ना वो ये है। अच्छा, गिटहब एक अलग चीज है, गिट एक अलग चीज है। ये दो टर्म है, एक है गिट और एक है गिटहब। गिटहब सिंपली हमारा क्लाउड है, ठीक है, जहाँ पे हम कोड रखते हैं। कोड रखते कैसे? गिटहब गिट के जरिए रखते हैं। किसके जरिए रखते हैं? गिट के। अच्छा, गिटहब पे मैंने कल अकाउंट बनाने का बोला था, बन गया है? किसी ने भी नहीं बनाया। अच्छा भाई, मसला क्या आ रहा है गिटहब पे? तो तुमने पासवर्ड वगैरह कुछ गलत डाला होगा। पासवर्ड भूल गए होगे जो तुमने डाला होगा, या फॉरगॉट ईमेल करके देखो, कुछ ना कुछ होगा। सिंपल अकाउंट बनाना है। मैं अगर इसको साइन आउट करता हूँ अपने अकाउंट को, और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट एन न्यू अकाउंट, तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन खुल रही है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मुझे क्या लिखना है ये मुझे बताएगा। यार एक्चुअली यहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं आ रहे डेटा के यार। ईमेल बोलेगा, ईमेल लिखो, जो जो चीज़ें बोलता जा रहा है लिखते रहो, और इसको अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, निका नामा नंबर नहीं मांगेगा ये। सही है, तो टेंशन नहीं है इस चीज़ की। सही है ना भाइयों? चलो, अब मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा भाइयों, अपने कंप्यूटर के अंदर ना एक आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है गिट के नाम से। किस नाम से? GIT गिट। ये लिखोगे सिंपली, पहले ही आपके पास आ रहा है रिजल्ट, इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, विंडोज पे क्लिक करोगे, पीसी पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे GTA वाई सिटी डाउनलोड करते हैं ना नेक्स्ट 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 करके, तो इसमें भी अंधाधुंध जो भी इसने जहाँ पे डिफॉल्ट पे चेकआउट लगाए हुए हैं ना, आपने कुछ भी सेटिंग छेड़नी नहीं है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आ रही होती हैं, तो आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। जहाँ डिफॉल्ट पे लगे हुए हैं वहीं पे नेक्स्ट 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 करते जाना है, आपका गिट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है भाइयों, सिंपल है। गिट डाउनलोड हो गया, ठीक है, फिर हम आएंगे। अच्छा, आपके पास ना फिर एक ये
गिट बैश के नाम से जो है ना एक ऐप आ जाएगी। एक्चुअली ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। तो इसमें आप कमांड्स लिखते हैं, अभी क्या क्या कमांड लिखनी है मैं बताता हूँ, लेकिन आपके पास जब आप गिट डाउनलोड कर लोगे ना तो आपके पास गिट बैश आ जाएगी। गिट बैश आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, आसान समझ आ गया, सिंपल। अभी तक हमने गिट डाउनलोड करा और गिटअप पे अकाउंट बनाया, दो काम करे अब तक, ठीक है। सही है, चलो अब मैं आ जाता हूँ हमारे फोल्डर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास 2 के नाम से फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। टेंडेंसी वाले इसमें से मैं उड़ा देता हूँ। सही है, सिंपल, मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, आसान। अब मुझे अगर इसको वीएस कोड में खोलना है, कैसे खोलूंगा मैं? सी सी एम डी इंटर कोड स्पेस डॉट, ये मेरा जो फोल्डर है वो वीएस कोड में खुल गया, ठीक है भाइयों। यहाँ तक का हमने कल पढ़ा था, और हमने सिंपली ये पढ़ा था कल कि इंडेक्स की फाइल कैसे बनेगी। सही है, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था HTML का डिटेल में, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड बनाया था सिंपली H1 करके। यहाँ तक का काम हमने कल करा था, सही है ना, ऐसे ही है ना। चलो, आज मैंने आपको पढ़ाना था गिट। मैंने गिट का इंट्रो दे दिया है, ठीक है, और गिट क्यों इस्तेमाल में आता है ये भी बता दिया है, सही है। अब जब मैं कहता हूँ ना कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर में जाके फोल्डर बनाओगे और उसके अंदर ना आप फाइलें ऐसे बनाओगे। कह क्या रहा हूँ मैं, समझो। मैंने तुमसे कहा कि भाई एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तुम अपना काम ऐसे शुरू नहीं करोगे, यहाँ पे जाओगे एक फोल्डर बनाओगे, ठीक है, उस फोल्डर का नाम रखोगे वेबसाइट, ठीक है। और अंदर जैसे हमने कल पढ़ा था कि इंडेक्स की फाइल बनानी है, ये काम होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ फोल्डर नहीं बनाओगे ऐसे। फोल्डर कैसे बनेगा मैं अब बताऊंगा। कोई भी हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले उसमें गिटहब पे रिपोजिटरी बनेगी उसकी। क्या बनेगी? वापसी बोलो जोर से। रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी क्या होता है? समझो कि एक फोल्डर बना रहा हूं मैं गिटहब के अंदर। क्या बना रहा हूं? एक फोल्डर बना रहा हूं गिटहब के अंदर, और उस फोल्डर को अपने कंप्यूटर में लाऊंगा, ठीक है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? अब गिटहब पे फोल्डर कैसे बनेगा? तुम लोग अपनी प्रोफाइल पे आए, मेरे पास ये खुल गया, ये मेरा पेज खुल गया, तुम लोग का भी खुल जाएगा, ठीक। तुम लोग का ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा, एक नॉर्मल सा पेज खुलेगा। रिपोजिटरी दिख रहा है इधर, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, सही है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे न्यू पे, क्योंकि मुझे न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है ना। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करा मैंने। अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई तुम्हें रिपोजिटरी का नेम क्या रखना है? अच्छा, रिपोजिटरी का नेम भी रेलेवेंट होना चाहिए। पापा की परी यहाँ पे भी नहीं आएगा, सही है। नेम हमेशा कहीं भी लिखो, रेलेवेंट लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट प्रैक्टिस TF, ठीक है। सही है ना भाइयों? नीचे आता हूँ, ये मुझसे कह रहे हैं रिपोजिटरी आपने पब्लिक रखनी है प्राइवेट रखनी है। पब्लिक मतलब सबको शो होगी, प्राइवेट मतलब सिर्फ मुझे शो होगी, ठीक है। मैं इसको सब पब्लिक रख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे नहीं छेड़ा, और सिंपली मैंने किस पे क्लिक कर दिया? क्रिएट रिपोजिटरी पे, ठीक है भाइयों। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास जो है ना यहाँ पे ये वाला इंटरफेस खुल गया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या खुल गया है? ये वाला लिंक देख रहे हो, ये वाला, इसको तुमने करना है यहाँ से कॉपी, या फिर यहाँ पे जाओ और कंट्रोल C कर दो सिंपली, और यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा, सही है ना। अब तुमने यहाँ पे फोल्डर बना लिया है, किस नाम से बनाया है? इस नाम से, गिट प्रैक्टिस के नाम से, सही है। तो फोल्डर कैसे बनेगा समझ आ गया? अब इस फोल्डर को मुझे अपने कंप्यूटर में लाना है, इस फोल्डर को मुझे अपने कंप्यूटर में लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा? मुझे यहाँ पे ये वाला फोल्डर चाहिए, मैं ऊपर CMD खोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट स्पेस क्लोन, और वो वाला लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर पे गिट इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको गिट की कमांड नहीं मिलेगी। आपको अगर चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में पहले से गिट इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप सिंपली गिट -v लिखेंगे ना, तो आपको गिट का वर्जन बता देगा। अगर ये डाउनलोड नहीं होगा ना, तो ये कुछ बोलेगा गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज कमांड, ऐसी कुछ बोलेगा, ठीक है। सही है ना भाइयों?
तो मैंने कमांड क्या लिखी, गिट, क्या लिखी थी कमांड, क्लोन। रिपॉजिटरी क्लोन करनी है ना, क्लोन मतलब क्या, कॉपी करनी है ना। इसको मैं करूंगा कंट्रोल और एंटर कर दूंगा, ठीक है। इसने मुझे क्या मैसेज दिया, यू अपेयर टू हैव क्लोन्ड एंड एम्प्टी रिपॉजिटरी। इसको मैं कर दूंगा बंद। यहाँ पे आ गया मेरा फोल्डर, फोल्डर आ गया मेरा यहाँ पे। अब इस ये वाला जो फोल्डर है ना, ये गिट ट्रैक कर रहा है। इसमें जो भी चेंजेस करूंगा ना मैं, तो गिट मुझे बताएगा भाई ये चेंजेस हुई है इस फोल्डर में। समझ लो ये फोल्डर ना हम हमने गिट को दे दिया है, गिटहब को नहीं दिया है, गिट को दे दिया है। किसको दे दिया है, गिट को दे दिया है। गिट का काम है कि आपकी फाइल में जितनी भी चेंजेस होगी ना, वो आपको बता देगा कि आपने कितनी चेंजेस करी है, क्या करा है। गिट आपको कुछ कमांड्स देगा, ठीक है, वो आप गिटहब, जैसे आप गिट पे एक कमांड लिखोगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, वो आपका कोड जो है ना गिटहब पे चला जाएगा। सिंपल है। इस ये वाला जो फोल्डर है ना, ये गिट ट्रैक कर रहा है। देखो अगर मैं व्यू पे जाके, यहाँ पे मेरा हिडन चेक है, आप लोग का डिफॉल्ट पे चेक नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास ये एम्प्टी फोल्डर आ रहा है। लेकिन जैसे ही व्यू पे जाके हिडन फोल्डर पे क्लिक करोगे ना, ये देखो मेरे पास एक गिट का फोल्डर बना हुआ है, जिसके अंदर ये तमाम चीज है। सही है, मुझे इन चीजों का कुछ भी काम नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका हिडन आइटम बंद ही होता है, ठीक है। ये रिपोजिटरी आपके पास खाली बनी हुई है। अब यहाँ पे मुझे अपनी फाइल बनानी है index.html, ठीक है। आसान, कैसे बनाऊंगा मैं, ऊपर जाऊंगा, रमीज क्या लिखूंगा, cmd। अब अहमद क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जो VS कोड में खुल जाए, कोड स्पेस डॉट, सही है। कोड का सीख आ गया मैं इधर, सही है। और इसको मैं करूंगा इंटर। अब ये वाला फोल्डर मेरा कहाँ खुल जाएगा, VS कोड में। अच्छा, एक और तरीका होता है फोल्डर खोलने का, कि आप ऊपर फाइल पे जाओ, न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे, और कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है, इसको मैं ओपन कर दूंगा, तो ये वाला फोल्डर मेरे पास खुल गया। सही है भाइयों, यहाँ तक किसी बच्चे को इशू है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। लेकिन मुझे बेहतर जो तरीका लगता है ना, वो CMD वाला लगता है, ठीक है। CMD पे जाओ, CODE लिखो स्पेस डॉट, कोड मेरा उसी फोल्डर में खुल गया। यहाँ तक किसी बच्चे को इशू है। अब मुझे नई फाइल बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, पहली फाइल का नाम इंडेक्स होना लाजमी है, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए क्या लिखूंगा मैं, shift 1 मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटर करूंगा, स्ट्रक्चर मेरे पास खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। नीचे आता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ H1 और हेलो वर्ल्ड। अब भाइयों यहाँ तक हो गया मेरा काम कंप्लीट हेलो वर्ल्ड का। अब मुझे ये वाला कोड अपने गिटहब पे पुश करना है, मतलब अपने जो मैंने गिटहब पे रिपोजिटरी बनाई है ना, वहां पे मुझे ये वाला कोड चाहिए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसको भी मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। मैंने अपने फोल्डर में एक फाइल बनाई है, ठीक है। अब ये फाइल ना अनट्रैक्ड फाइल है, मतलब गिटहब, गिट को पता है ये फाइल, लेकिन गिटहब पे मेरे पास नहीं है ये फाइल। अभी नई फाइल बनाई है ना, चेंजेस करी है ना मैंने। अब अब भाइयों ये वाला मेरा फोल्डर था ना गिट प्रैक्टिस वाला, राइट क्लिक करूंगा, ओपन गिट बैश हेयर। गिट हमने डाउनलोड करा था, गिट बैश इसके साथ डाउनलोड है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस ऑप्शन को हम अपने VS कोड में कैसे खोल सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, लाजमी तौर पे देखना है। देखो VS कोड पे भी ना, जैसे मैं टर्मिनल खोलता हूँ ना, टर्मिनल खोलता हूँ ना जैसे, वैसे ही VS कोड पे भी टर्मिनल खोल सकता हूँ मैं। कैसे खोल सकता हूँ, या तो ऊपर टर्मिनल पे जाऊंगा और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दूँ, तो ये मेरा टर्मिनल खुल गया। ये CMD जो मैं वहां खोल रहा था ना, ऊपर क्लिक करके CMD, ये वही चीज है, ये वही चीज है यहाँ पे। आसान समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, जो मैं ऊपर क्लिक करके CMD खोल रहा था ना, यहाँ पे वही CMD खुला है VS कोड के अंदर। अगर आपके पास वहां पे गिट बैश शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे आके खोलोगे। यहाँ पे कैसे खोलोगे, ये मेरे पास यहाँ पे एरो दिख रहा है, इधर दिख रहा है प्लस के बराबर में एरो, इस पे क्लिक करोगे। अब मेरे कंप्यूटर में जितने भी टर्मिनल है ना, मुझे बता रहे, एक पावर शेल है, एक जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल है, एक गिट बैश का टर्मिनल है, और एक कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल है। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ना,
ऐसा ही है, डिफॉल्ट पे मैंने ये रखा हुआ है, मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा गिट बैश पे। ठीक है, ये मेरे पास अब क्या खुल गया, गिट बैश का टर्मिनल खुल गया। क्या खुल गया मेरे पास, गिट बैश का टर्मिनल खुल गया। जब आप अपने कंप्यूटर में पहली दफा गिट बैश डाउनलोड करोगे तो आपको ये दो कमांडें लिखना लाजमी, जो कमांड मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक txt फाइल बना देता हूँ जिसमें मैं ना तमाम कमांडें लिख दूंगा, जो कमांड हम यूज करेंगे ना, ताकि आप लोग को याद ना रखनी पड़े। ठीक है ना, कमांड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को याद ना करनी पड़े। ठीक है, सबसे पहली कमांड जो आपको लिखनी होगी ना, यहाँ पे लिखनी होगी गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। एक कमांड ये होगी। दूसरी कमांड, यूजर डॉट नेम की जगह यूजर डॉट ईमेल। अब यहाँ पे आप कौन सा ईमेल लिखोगे, जो तुम्हारा गिटहब का ईमेल होगा ना वो यहाँ पे ईमेल आएगा, और जो तुमने गिटहब पे यूजर नेम डाला होगा ना, जैसे मेरा यूजर नेम क्या है गिटहब का, एम अब्दुल्ला JS, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा यूजर नेम के अंदर, एम अब्दुल्ला JS, और मेरा गिटहब का जो ईमेल है ना amabdullah@outlook.com, वो वाला ईमेल मैं यहाँ पे डालूंगा। क्लियर है मुबश्शिर भाई क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? ठीक है, जब भी मैं गिट बैश बनाऊंगा तो सबसे पहले ये दो कमांडें चलाऊंगा। अच्छा, ये दो कमांडें आपको सिर्फ एक दफा ही चलानी है। ठीक है, ये एक्चुअली गिट जो है ना हमारा कॉन्फ़िगर करता है कि भाई जो तुम काम कर रहे हो उसकी बंदा कौन है, कर कौन रहा है। जैसे हम फेसबुक पे ईमेल पासवर्ड देते हैं ना तो हमारी प्रोफाइल मिल जाती है, ऐसी गिट पे हमें बताना पड़ता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। जितनी दफा बनाओगे ये करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दफा करने की जरूरत है। ठीक है, देखो अगर मैं अभी लिखता हूँ ना गिट कॉन्फिग यूजर डॉट नेम, देखो मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे अब्दुल्ला JS आता। ठीक है भाइयों, ये आपके गिटहब से लिंक नहीं होगा, गिटहब से लिंक अलग चीज है, ये सिर्फ आप गिट पे चीज डाल रहे हो। अच्छा भाइयों, यहाँ पे अगर एम अब्दुल्ला JS में ना भी लिखूँ ना तो मेरा काम चल जाता है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि हम जो यहाँ पे कमिट कर रहे होते हैं ना, शायद आपको ये चीज समझ में आया अभी। मैं अगर कोई रिपोजिटरी खोलता हूँ यहाँ पे, जैसे इस रिपोजिटरी पे मैंने कमिट करा हुआ है ना, तो जो मैं यूजर नेम वहां लिखूंगा ना, ये देखो ये लिखा आ रहा है मोहम्मद अब्दुल्ला, ये वाला बंड होता है शायद ये। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट्स में चेक कर लेता हूँ क्या सीन है। एम अब्दुल्ला JS लिखा आ रहा है, एक्चुअली ये सलानी के लैपटॉप पे लिखा हुआ होगा। खैर, आप ये यूजर नेम के अंदर ना कोशिश करें कि गिटहब वाला, गिटहब पे जो आपने यूजर नेम लिखा है ना वही लिखें। ठीक है, चलो ये क्या खुला हुआ है मेरे भाई, मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ तक क्लियर है, ये दो कमांडें आपने पहली दफा चलानी है। ठीक है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है सब। अब मैं कमांड चलाऊं ये वाली, तुम लोग चला लोगे। अच्छा, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ से, सिंपली इसको क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना। अच्छा, एक चीज और, गिटहब पे ना कंट्रोल वी नहीं चलता, जैसे कंट्रोल वी करते हैं ना, गिट बैश के अंदर कंट्रोल वी नहीं चलता। गिट बैश के अंदर पेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट और इंसर्ट। क्या यूज करते हैं, शिफ्ट और इंसर्ट। हमारे लैपटॉप में एक इंसर्ट का बटन भी होता है, वो आप दबाओगे ना, जैसे कंट्रोल वी दबाते हो ना वैसे शिफ्ट इंसर्ट दबाओगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, यहाँ तक कोई इशू है किसी बच्चे को? यहाँ तक आसान समझ आ रहा है हमने क्या क्या काम करा है, क्या क्या काम करा है अब तक? पहले एक गिटहब का अकाउंट बनाया, एक गिट डाउनलोड करा, फिर उसके कमांड्स के लिए बस, और टर्मिनल कैसे खोला है मैंने समझ आ गया। अच्छा, मैं राइट क्लिक करके वहाँ पे गिट बैश ओपन करूंगा ना तो भी मेरे पास टर्मिनल खुल जाएगा, ये वाला नहीं खुलेगा जैसे कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है ना, ऐसे खुलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन गिट बैश शेयर करता हूँ तो ऐसे खुलेगा मेरे पास। सही है, वही आएगा, वही इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे ईमेल इन्वर्ट। देखो जो कमांड मैंने यहाँ लिखी है ना एज इट इज सेम छापना है। यूजर नेम की जगह अपना नाम, यूजर ईमेल की जगह यूजर की ईमेल। अच्छा, ये जो मैंने साइन डाला है ना ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने इसको सेपरेट करने के लिए डाला है, जैसे स्पेस देते हैं ना वैसे। ठीक है, इसके बाद
मेरी फाइल में जो जो चेंजेस हुई है ना वो गिट को बताने के लिए मेरे पास कमांड होती है गिट एड स्पेस डॉट, फिर एंटर करूंगा। कमिट मारने के लिए गिट कमिट -m प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन। अच्छा ये ना मैसेज है, -m का मतलब क्या है, मैसेज। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला, मैसेज तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये मैंने, अच्छा मैसेज हमेशा रेलेवेंट आएगा, ठीक है। ये मैसेज में लिखा है प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कराया ना मैंने अभी, ऐसा ही है ना। अच्छा ये कमांड की जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ ना, आपने सिंपली इसको कॉपी करना और पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो कमांड चलेगी गिट पुश ओरिजिन मेन, तो ये आपका कोड गिटहब पे चला जाएगा। कितनी कमांडें लिखी है मैंने यहाँ? शुरू की दो तो मैं हर प्रोजेक्ट में नहीं लिखूंगा ना। सबसे पहले गिट ऐड करूंगा। गिट ऐड का मतलब क्या है, गिट ऐड का मतलब ये है कि मैं गिट को बता रहा हूँ भाई ये चेंजेस हो गई हैं, ठीक है। फिर ये चेंजेस कमिट कर रहा हूँ, मैं पक्की कर रहा हूँ भाई यही चेंजेस हुई हैं, फिर उस चेंजेस को मैं पुश कर रहा हूँ। सिंपल ये गेम, ठीक है मेरे भाई। हमजा समझ आ गया? हसान, अहमद, मुबशिर, हाँ पुश कर रहे हैं कोड, 3 कमांड, जब भी कोड पुश करना हो ये 3 कमांड लिखोगे आप जब भी कोड पुश करना है आप। अच्छा ऑटोमेटिकली अगर आपने शुरुआत कर दी कि मॉनिटरिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक कर रहा है। देखो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये आदत जिंदगी में हमेशा डालो कि जब भी तुम लैपटॉप अपना बंद कर रहे हो ना, तो तुम गिट पे कोड पुश करके बंद करो। तुमने अगर सिर्फ एक लाइन लिखी है ना, तुम लैपटॉप पे बैठो, तुमने सिर्फ एक लाइन लिखी है, वो लाइन में तुम गिटअप पे पुश करोगे। इनफैक्ट तुमने सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमा भी लगाया ना, जब तुम लैपटॉप बंद कर रहे हो या तुम पानी पीने जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गिट पे कोड पुश करके उठो। ये अभी से आदत बना लो, ठीक है भाई। कमिट कब करना है समझ आ गया, पुश कब करना है कोड समझ आ गया। अब मैं यही कमांड ना अपने गिट बैश में चला रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने ये 2 फाइलें रखी हुई है ना, ऐसा ही है ना। सबसे पहले लिखता हूँ गिट ऐड स्पेस डॉट एंटर, गिट कमिट -m प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड। बस इनिशियलाइजेशन लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, इसमें कमिट कर दिया। अब मैं कमांड लिख रहा हूँ गिट पुश ओरिजिन मेन। अच्छा एक मसला यहाँ पे और है, तुम लोग का जब तुम शुरू में गिट रखोगे ना, तो तुम्हारा गिट गिटहब से कनेक्ट तो होगा नहीं। मेरा तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, मैं कमांड चलाऊंगा मेरा फौरन गिटहब कनेक्ट हो जाएगा, गिटहब पे कोड चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना गिटहब का जो कनेक्शन है ना वो हटा देता हूँ यहाँ से। क्रेडेंशियल मैनेजर, वेब क्रेडेंशियल, ये रहा मेरा गिटहब का एक्सेस, इसको मैं कर देता हूँ, यही है ना, रिमूव, ठीक है। और इसको देखता हूँ, ये लोकल पे हुआ है, इसको भी मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है भाइयों। अब मैंने अपने कंप्यूटर से सब हटा दिया ताकि शुरू से बता सकूं मैं कि तुम्हारे कंप्यूटर में होना तो क्या मिलने होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरे ब्राउजर के अंदर ना मेरा गिट हब जो है ना वो लॉगिन है, ये याद रखना मेरी चीज, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ, मैंने सिंपली यहाँ पे कमांड लिखी गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर करता हूँ मैं। मेरे पास आ गया, ये पॉपअप आ गया, पहली दफा में आपके पास भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है साइन इन विद योर ब्राउजर, इस पे क्लिक करोगे, ये सीधा जाएगा गूगल पे, सीधा जाएगा गूगल पे। और यहाँ पे मेरा नेट मर रहा है जिस वजह से ऐसा ना कनेक्शन हो जाए। अच्छा भाइयों, इसने एक्चुअली ब्राउजर पे कुछ शो नहीं हुआ मेरे पास यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ शो होता है कि योर गिट इज कनेक्टेड विद गिटहब, ऐसे ही कुछ ना मंजन शो होता है यहाँ पे। मेरे पास इंटरनेट की वजह से शायद अभी शो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने सिंपली क्या करा है, साइन इन विद योर ब्राउजर पे क्लिक करा है, और यहाँ पे मेरा गिटहब कनेक्ट होकर कोड पुश भी हो गया। जब कोड पुश होता है ना तो ये सब लिखा हुआ आता है आपके पास,
सही है मुबशिर भाई, समझ आ गया आपको? आसान चीज है। ठीक है, जैसे ही गिट पुश ओरिजिन मेन लिखोगे ना तो आपका गिटअप तो कनेक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो ये भी आपने एक दफा करना है। पॉपअप खुलेगा, साइन इन विद योर ब्राउजर, फिर आपका गिटअप गिट से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पहले ना हम बहुत लंबा मंथन करते थे, एसएसएच कनेक्ट करते थे, ये वाला जब फीचर नहीं था ना, एसएसएच कनेक्ट करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। अब अल्लाह पाक का करम है, आसानी हो गई है, एक क्लिक पे काम हो जाता है। वरना मैंने कुछ 3.5 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई अपने, जिसमें हम एसएसएच कनेक्ट करते थे। उसमें पता नहीं 4-5 कमांड लिखते थे, फिर एक एसएसएच की गिट हमें जनरेट करके देता था, फिर वो एसएसएच की हम गिटहब पे लगाते थे, फिर हमारा गिट और गिटहब कनेक्ट होता था, वरना ऐसे कनेक्ट नहीं होता। सही है, अभी तो सिर्फ हम पॉपअप हो रहा है, साइन इन विद योर ब्राउजर, गिटहब कनेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ जो गिटहब पे मेरा कोड पुश हुआ या नहीं हुआ भाई। यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट था ना मेरा, इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। आ गई मेरे पास 2 फाइल हैं, एक कमांड डॉट टीएक्सटी लिखी थी मैंने अपने वीएस कोड में है, इसको मैंने एक्चुअली सेव नहीं करा हुआ यहाँ पे, इस वजह से ये 2 चीजें नहीं आई। समझ रहे हो क्या सीन हुआ है? फाइल जब लिखते हो उसको सेव भी तो करोगे ना। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ना ऑटो सेव बंद किया हुआ है। आपका डिफॉल्ट पे ऑटो सेव खुला हुआ होगा, तो आपको बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी लिखोगे ना, खुद ब खुद सेव हो जाएगा वो। ठीक है, तुम लोग का डिफॉल्ट पे ये होगा, तुम लोग का ये मसला नहीं आएगा। मैंने एक्चुअली यहाँ पे ऑटो सेव बंद करा हुआ है। एक्चुअली जब हम नेटिव पे ऐप बना रहे होते हैं ना, तो वो एक वर्ड हम लिखते हैं ना, तो वो एरर शो कर देता है, ऐप चल रही है, रेड रेड हो जाता है सब। हालांकि हम सही कोड लिख रहे होते हैं, लेकिन वो होता है ना, मैं अगर एक मेन की स्पेलिंग में एम ए आई लिख दूँ, तो वो खुद ब खुद सेव हो जाता है और वो उस पर एरर शो कर लेता है। तो इस वजह से मुझे जहर लगता है ऑटो सेव। ठीक है, तो मैं हमेशा ऑटो सेव अपना बंद रखता हूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाता है ना, फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल से दबाता हूँ, कंट्रोल ऐसे दबाता हूँ, तो मेरा सेव हो जाता है। लेकिन तुम लोग का डिफॉल्ट पे सेव हो जाएगा। सही है, आसान, यहाँ तक क्लियर है सबको? रमीज, गिटअप समझ आ रहा है? आसान है, मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ना, बस सिंपल है। जब करने बैठोगे ना तो फिर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तुम लोग। ठीक है, तो घबराना नहीं है, गूगल आपके पास है। इस वीडियो की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए तो मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो तुम लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आसान, लैपटॉप का जुगाड़ हुआ तुम्हारा? हो जाएगा। कितने दिन में होगा? अगले हफ्ते इंशाल्लाह। तुम्हारा हमजा? इस हफ्ते सही हो जाएगा, पक्की बात है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है ना, वो सैटरडे वाले दिन होगी। अच्छा, मैंने ना 3 क्लासेस शुरू में इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम ना थोड़ा सा ना पेस स्लो रखें अपना। ठीक है, मैं अगर एक ही हफ्ते में आपको आधी HTML पढ़ा दूँ तो मज़ा नहीं आएगा ना। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, तुम लोग परेशान हो जाओगे। क्योंकि HTML CSS ना मुझे पर्सनली बहुत खुश लगता है, मज़ा नहीं आता काम पढ़ने में, मज़ा आता है काम जावास्क्रिप्ट पे करने में। ठीक है, तो HTML CSS ना हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ना तुम लोग को खुश नहीं होने दूंगा मैं। सही है ना भाइयों? यहाँ तक कोई मसला है गिटअप पे कोड पुश करने का? कोई मसला नहीं है। अब देखो, अच्छा, ये कमांड डॉट टीएक्सटी जब मैंने कमिट करा था ना, तो ये 3 चीजें वहां पे कमिट नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि ये फाइल सेव नहीं थी। अगर मुझे पता करना है कि भाई मेरी फाइल में कोई चेंजेस है या नहीं है, मतलब जो मेरी जो फाइल है, मैं एक कमांड लूंगा गेट स्टेटस, ये मुझे बता देगा कि भाई कमांड डॉट टीएक्सटी जो है ना, वो मॉडिफाई हुई है। मैसेज कर रहा है यार। कमांड डॉट टीएक्सटी जो है ना, वो मॉडिफाई हुई है, ये मुझे बता देगा। ठीक है, अब मुझे इसको करना है कमिट, गिट एड स्पेस डॉट गिट कमिट -m, मैसेज हमेशा रेलेवेंट आएगा, कमांड्स एडिट। ठीक है, अब मैं अगर गिट स्टेटस लिखूंगा ना, ये देखो, योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय 1 कमिट। ठीक है, और ये क्या बता रहा है? नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये मुझे कह रहा है कि भाई नथिंग टू कमिट, कमिट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो जो चेंजेस करी थी तुमने फाइल में वो चेंज हो गई है, कमिट तुमने कर दी है। अच्छा, ये कोड अभी मैंने गिटअप पे पुश नहीं करा, मैं वापसी इस पे चेंज करता हूँ कुछ, मैं लिखता हूँ गिट, लिख दिया मैंने, ऐसी चेंज आ गया फाइल में। ठीक है, ऐसी मैं इंडेक्स की फाइल में यहाँ पे h2 बना देता हूँ, हेलो गिट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगर गिट स्टेटस, तो ये मुझे बता देगा कौन कौन सी फाइल में चेंजेस हुई। इसने क्या बताया मुझे यहाँ पे? कमांड डॉट टीएक्सटी पे भी चेंज हुआ है और इंडेक्स पे भी चेंज हुआ है।
सही है। अब मैं इसको कर देता हूँ कमिट, git add space dot git commit -m index file updated। ठीक है, अब मैं गेट स्टेटस लिखता हूँ, देखो कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं है। अब मुझे एक कोड पुश करना है तो कौन सी कमांड लिखूंगा मैं, बोलो ना, कौन सी कमांड लिखूंगा, गेट पुश ओरिजिन मेन। बस इसको एंटर करता हूँ। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद मेरा गेटअप पे कोड पुश हो जाएगा। सही है भाइयों। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं इसको करता हूँ रिलोड। आ गई मेरे पास यहाँ पे सारी कमांड, आ गई सारी कमांड। HTML में जाता हूँ, यहाँ पे आ गया h2। ठीक है, अब मुझे यहाँ से हटाना है गिट। गिट तो नहीं लिखना था ना मुझे यहाँ पे, ऐसा ही है ना। अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस पे जाता हूँ, ये मुझे कहेगा भाई कमांड डॉट txt चेंज करिए तुमने वापसी। ठीक है, इसको कमिट करो। गिट ऐड स्पेस डॉट गिट कमिट -m कमांड डॉट txt अपडेटेड। ठीक है, गेट पुश ओरिजिन मेन। अच्छा, ये काम ना आपने 4-5 दफा करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, आपने भी बैठे, ये नहीं एक दफा करा और जान छुड़ा ली। सही है ना बीस भाई, पक्की बात है, होगा क्वेश्चन भाई। आपने कभी गिटहब से कनेक्ट करा है? आज कर लिया आपने, तो आज आपका क्या काम है, और हेलो वर्ल्ड चाहिए मुझे भाई। यहाँ तक क्लियर है सबको, गिट समझ आ गया, कोड पुश करना समझ आ गया। अच्छा, गिट ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, गिट पुल, गिट मर्ज, गिट ब्रांच, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, गिट पे कोड पुश करना, बाकी तमाम चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तमाम चीजें पढ़ने का भी आपका फायदा नहीं है। सही है ना। अच्छा, इन तमाम चीज़ों की ना मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने एज अ टीम वर्क ना कभी काम नहीं करा। ठीक है, बस इतना पता है कि अगर आपके रिपोजिटरी में 2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं और हसान काम कर रहे हैं, मैंने हसान को कहा भाई तू नैव बार बनाना, मैंने फुटर बनाना। ठीक है, मैं एक अलग ब्रांच में काम करता हूँ, हसान अलग ब्रांच में काम करता है। हसान अपना नैव बार गिटअप पे पुश करेगा, मैं यहाँ से फुटर पुश करूँगा। ठीक है, इन दोनों ब्रांचेस को मर्ज करूंगा गिटअप पे जाके। ठीक है, अब हसान के पास मेरा फुटर का कोड तो नहीं होगा ना, तो हसान गिटअप से पुल लेगा वो कोड। समझ लो, ये पूरी साइकिल है। सही है, तो ये साइकिल समझेंगे हम बाद में, अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगी। सही है भाइयों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर मुझे इस फाइल को अपने ब्राउजर में खोलना तो मैं कैसे खोलूंगा, हसान बताएगा। हाँ, कल मैंने बताया था ना, क्या बताया था क्वेश्चन भाई, आप नहीं बोलेंगे। टॉप पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी पाथ पे क्लिक करूंगा, ब्राउजर पे आऊंगा और यहाँ पे ये एड्रेस पेस्ट कर दूंगा, ये खुल गई मेरी फाइल। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को ना मुझे होस्ट करना है। होस्ट समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, मुझे किसी यूआरएल पे होस्ट करना है। अच्छा, अगर तुम लोग अभी ये वाला जो यूआरएल है अपने गूगल क्रोम पे लिखोगे ना, अभी कुछ भी नहीं आएगा तुम लोग के पास। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी मेरी लोकल मशीन पे चल रहा है, ऐसा ही है ना। अब मुझे इसको क्लाउड पे डालना, उसके लिए गिटहब हमें एक फैसिलिटी देता है गिटहब पेजेस के नाम से। ठीक है, मैंने काफी टाइम से गिटहब पेजेस यूज नहीं करा, तो मैं भी अभी देखता हूँ कैसे यूज होगा और आपको भी बता दूँ। ठीक है, मैं सिंपली क्या, यहाँ पे ये मेरी रिपोजिटरी है ना, गिट प्रैक्टिस टीएफ वाली बनाई है जो मैंने अभी, यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें पड़ी हुई हैं। इंडेक्स की फाइल पे मेरी वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे इस वेबसाइट को ना क्लाउड पे पुश करना है, होस्ट करना है इस वेबसाइट को। इसके लिए मैं जाऊंगा सेटिंग्स पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये पेजेस का ऑप्शन है, दिख रहा है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसको नहीं छेड़ना है, ब्रांच पे आऊंगा और यहाँ पे मेन कर दूंगा। ठीक है, और इसको रूट ही रहने दूंगा। मैंने सिंपली क्या करा है, पेजेस पे आया हूँ, ये मेरा नन हुआ हुआ था। ठीक है भाइयों, वापसी बता रहा हूँ मैं, ये मेरी रिपोजिटरी है। मैं सेटिंग्स पे आया, यहाँ पे पेजेस पे आया, सिंपल है।
यहाँ पे आके ब्रांचेस को ना, मैंने मेन ब्रांच पे कोड पुश करा है ना, मैंने कमांड क्या लिखी थी, गिट पुश ओरिजिन मेन, मेन पे पुश करा है ना, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है भाई मेन ब्रांच है तेरी रिपोजिटरी, इस पे मैंने क्लिक करा। इस रूट को नहीं छेड़ना। रूट का मतलब है कि रूट पे आप index.html की फाइल होती है ना, वो रूट पे रखी हुई आती है। रूट मतलब किसी फोल्डर के अंदर मेरी फाइल नहीं रखी हुई, जो मेरा मेन फोल्डर है ना रिपोजिटरी वाला, रूट पे रखी हुई है, ठीक है। इसको मैं जैसे यहाँ पे सेव करूंगा ना, बस अब गिटहब मुझे खुद एक यूआरएल दे देगा, गिटहब मुझे खुद एक यूआरएल दे देगा और उस यूआरएल में मेरी वेबसाइट सेव होगी। अब वो तुम अपने मोबाइल में भी खोलोगे ना तो वो खुल जाएगी। लिंक कहीं भी खोलोगे वो जैसे www.google.com है ना, वैसे ही आपको एक यूआरएल दे देगा, ठीक है। मेरी कोई वेबसाइट है, अगर मैं किसी को भी दूंगा अपने डिवाइस पे इजीली खोल सकता है, मतलब जैसे लाइव होस्टिंग होती है उसी तरह वो भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये होस्टिंग ही है एक्चुअली, गिटहब पेजेस ना एक होस्टिंग है। बोलो। वो मैं खुद देखता हूँ कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता। मैंने काफी टाइम से गिटहब पेजेस यूज नहीं करा। एक्चुअली हम यूज करते हैं फायरबेस। गिटहब पेजेस भी जो है ना वो फ्री होस्टिंग है, ठीक है, लेकिन फायरबेस पे होस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। उसमें कमांड्स लिखनी पड़ती है, बहुत सारी प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ता है और भी बहुत लंबा प्रोसेस है। तो गिटहब पेजेस पे क्लिक पे होस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फायरबेस होस्टिंग की सर्विस अच्छी है, फिर आप यहाँ पे कस्टम डोमेन लगा सकते हो, ठीक है ना। ये जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है ना, ये मैंने फ्री होस्ट करी हुई है। हम क्लाइंट को भी बोलते हैं, आप क्लाइंट से हम पैसे लेते हैं होस्टिंग के 10-15 हज़ार रुपये, और हम उसको फ्री में होस्ट करके दे देते हैं। तो ये मंजन हो गया। एक है जैसे मैं देखूं बहुत सारी और भी सर्विसेज आ गई हैं जो आपको मतलब पे करनी पड़ती है होस्टिंग के लिए, तो वो क्या होती है, मतलब वो कोई पैकेज होते हैं कि इतना डेटा इतनी देखो, एक तो आपको डोमेन खरीदना पड़ता है। डोमेन क्या होता है, www.google.com, ये एक डोमेन है, ठीक है। ये आपको खरीदना पड़ेगा, ये मैंने भी खरीदा, ठीक है ना। ये तो आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग होती है कि वो डोमेन पे ना आपने अपनी वेबसाइट लाइव करनी है, होस्ट करनी है, तो वो होस्टिंग ना फ्री नहीं होती, पेड होती है हर जगह, ठीक है। अलग अलग GoDaddy होस्टिंग दे रहा है आजकल। होस्टिंगर बहुत सुनने में आ रहा है, होस्टिंगर होस्टिंगर मैंने आज तक यूज नहीं करा, मैं GoDaddy यूज करता हूँ। तो होस्टिंग जो होती है ना पेड होती है, दोनों का मंजन एक साल का मिलाकर ना 10-12 हज़ार रुपये बन जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ सिंपली डोमेन खरीदता हूँ और उस फ्री वेबसाइट होस्ट करता हूँ फायरबेस पे। गिटहब पेजेस पे भी ऑप्शन होगा कस्टम डोमेन लगाने का, फ्री होस्ट करिए, उस पर कस्टम डोमेन कनेक्ट कर दिया, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई, सिंपल, ठीक है भाइयों। अब हम देख लेते हैं इसने हमें लिंक कहाँ दिया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, डिप्लॉयमेंट आ गया है यहाँ पे, पहले नहीं आ रहा था मेरे पास। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। और मुझे लिंक कहाँ से मिलेगा, भाइयों लिंक बताओ ना, लिंक कहाँ मिलेगा। ये मिल गया लिंक, मिल गया लिंक। कहाँ मिला लिंक, पेजेस में ही मिला है मुझे लिंक। अच्छा, ये ना फौरन नहीं होता, 2-3 मिनट लेता है ये आपसे, ठीक है। और ये आप 2-3 मिनट बाद ना ये आपको यहाँ पे ऐसे लिंक ला के दे देगा। सेटिंग पे गया मैं, यहाँ पे पेजेस पे गया और यहाँ पे मुझे लिंक मिल गया, सही है। अब ये वाला जो यूआरएल है ना, ये वाला, ये आप अपने मोबाइल में भी खोलोगे ना तो ये वाली वेबसाइट आपके मोबाइल में खुल जाएगी। अगर यकीन नहीं है तो करके देख लो। गिटहब पेजेस समझ आ गया भाइयों, पक्की रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट है, हैं करके पता लगेगा ना जी हमजा भाई। डोमेन सिंपली जो है ना, वो ये जो यूआरएल लिखा हुआ है ना, मैं www.facebook.com, ये जो यूआरएल लिखा है ना मैंने, ये डोमेन है, ये डोमेन है। अब इस यूआरएल को मुझे ब्राउजर में या इंटरनेट पे अपने लाइव करना है, वो होस्टिंग है। समझ रहे हो किस यूआरएल पे क्या चीज आ रही है ना, सिंपल। डोमेन का मतलब ये नाम है, होस्टिंग मतलब रख रहे हो ना जो आप, वो आपको अपना सर्वर प्रोवाइड करती है। कोई भी जो भी होस्टिंग वाले मंजन होता है ना, जो भी बेचते हैं, वो आपको अपना सर्वर देते हैं, उसमें आप अपना डाल देते हो
फाइल डाल देते हो, क्लाउड देते हैं, उसमें आप अपनी इंडेक्स और वगैरह की फाइल डाल देते हो, वो आपकी लाइव हो जाती अच्छा, इसका मतलब ये कि जैसे ये एक बार हमने पेजेस जो पेज के लिए होस्टिंग की तो हमें क्लाइंट को या कहीं जैसे हम लोग है। देखो, जाते हैं। क्लाइंट वगैरह को जब हम काम दिखा रहे होते हैं ना, तो हम उसको कभी भी कोड नहीं भेजते, हाँ, ठीक है, उसको हम भेजते हैं यूआरएल। ये ठीक है, यूआरएल आप उसको भेज दो, ठीक है, और वो खुद एक्सपीरियंस करके देख लेगा। इससे अच्छा तो एक्सपीरियंस उसका है नहीं ना, कोड में तो उसको समझ ही नहीं आएगा लिखा हुआ क्या है मैंने। सबसे बेहतरीन तो एक्सपीरियंस करना है ना उसका। भाई मैंने वेबसाइट बनाई, उसको लिंक दे दिया, वो यहाँ पे देख रहा है भाई मैंने क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं, देख सकता है बिल्कुल। ये लेकिन कुछ यहाँ जैसे लिंक होती है मीडिया फाइल मैं इसको ओपन व्यू पे सोर्स पे जाऊंगा, मेरे पास सारा यही कोड आ गया ना, ये लिखा है ना मैंने इतने HTML पे, यही लिखा है ना। लेकिन मसला क्या होता है, ये तो HTML का कोड आ रहा है ना, जब हम रिएक्ट वगैरह पे काम कर रहे होते हैं उसका इंस्पेक्ट का कोड थोड़ी आ रहा होता है, वो तो अलग ही लिख रहे होते हैं ना हम कुछ, समझ रहे हो, तो ये सीन होता है। अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश करी यार कि इंस्पेक्ट से कोड हटा सकूंगा, लेकिन नहीं हटता, नहीं हट सकता, नहीं हट सकता। फाइल ब्राउज़र पे आ चुकी है ना। हाँ, ब्राउजर में आ गई, वो शो करेगी, HTML शो करेगी वो आपको। अच्छा, रिएक्ट पे एक मंजन होता है कि हम कुछ फाइल डिलीट कर देते हैं, डॉट मैप की फाइल्स होती हैं बिल्ड के अंदर ना, तो हो जाता है काम, लेकिन रिकमेंडेड वे नहीं है, हाइड नहीं हो सकता। या आप क्लाइंट को वीडियो बना के दे दो, अगर आपको बहुत वो है कि यार क्लाइंट मेरा कोड ना चोरी कर ले, तो आप बोलो वीडियो देख लो भाई, या तो आप एडवांस करो। हाँ, ये देखो, ये अगर आप फाइवर अपवर्क पे काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे तो आप सिक्योर हो, ठीक है, लेकिन क्लाइंट वहाँ पे गन करता है, लेकिन आप सिक्योर हो। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट क्लाइंट में काम कर रहे हो ना, तो लाजमी तौर पर उससे एडवांस हो। अगर आप एडवांस नहीं लेते हैं ना, वो आपको रुलाएगा, ठीक है। अगर आपको बोला है मैं 2 लाख दूंगा तो काम स्टार्ट करते, आप नहीं करो, आप नहीं करो, पैसे नहीं देता। आप बोलो भाई आप मुझे 20 या 30% एडवांस दो, फिर मैं काम शुरू करूंगा। मैं 30% एडवांस दिए बगैर काम शुरू ही नहीं करता, चाहे वो 5 लाख का ऑर्डर हो, चाहे वो 10 लाख का ऑर्डर हो, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो मैं बिना वजह काम शुरू कर दूं, बीच में बोलते नहीं बनवा रहा, मेरी तो मेहनत ज़ाया हो गई। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। यार मैंने बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट बता दी यहाँ पे, 50-60 हज़ार से ज़्यादा का गेम नहीं है, ठीक है, ठीक है मुबशिर भाई। अच्छा, कौन कौन सोचता है कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा महीने के ई कोर्स करके, हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है आप कमाओगे, लेकिन हर चीज़ का प्रोसेस होता है, आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ अभी। मैं तो टीचिंग में ना, समझ रहे हो, मैं ऐसा बंदा था, मैं अपने दोस्त को समझा नहीं सकता था कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, इतना गंदा मेरा था पढ़ाने का एक्सपीरियंस। लेकिन अल्लाह पाक ने पता नहीं कहाँ से टीचिंग में लिया है, और बड़ी बड़ी इदारों में। अभी अल खिदमत का बनो काबिल है ना, सुना है ना, बनो काबिल का, वहाँ पे इंटरव्यू है मेरा मंगल वाले दिन, टीचिंग का ही। और मैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे फेल हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैं अपना काम तो कर ही नहीं रहा कुछ। तो मेरी पूरी उम्मीद है मैं फेल हूँ। इतना मैंने गंदा फॉर्म भरा है ना अपना, अपनी 6 महीने पुरानी सीवी दी है उनको, मैसेज इतना गंदा लिखा है एक लाइन का, जैसे होता है ना सीवी मुंह पे मारी है, जॉब दो भाई, ये वाला काम करा है मैंने। और मुझे उम्मीद भी थी कि वो सामने से कॉल आएगी, वो कॉल आ गई। अब मंगल वाले दिन जाना है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने वहाँ पे नहीं करना भाई। खैर भाई, अब टीचिंग में सही है मेरा, बुरा तो नहीं है ना, हैं, समझ आती है ना चीज़ें, आसान समझ आती है ना। अभी हमारे अहमद भाई भी आ जाएंगे, उनकी सीट खाली है यहाँ पे, वो अभी नारायण घूम रहे हैं। तो एक लड़का है अहमद, उसका भी एडमिशन कंफर्म है, तो वो नारायण गए हुए भाई साहब। खैर उसको तो आती हैं चीज़ें अच्छी खासी, लेकिन इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक से हमें ज्वाइन करेगा, ठीक है। अमीर भाई आपने कोशिश करनी है, हफ्ते वाले दिन भी आना है आपने, ठीक है। देखिए ये पढ़ने वाला तरीका अलग है ना, ताकि मैं ऑनलाइन वो दे रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे तो बातें कर रहे हैं।